हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जसजोत जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे एक सुपर विंटेज गेम 1857 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो कि खेली गई थी फर्स्ट अमेरिकन चेस कांग्रेस न्यूयॉर्क यूएसए। यहाँ नन अदर देन पॉल मर्फी का मुकाबला था एक अनदर अमेरिकी चेस प्लेयर थियोडर लिंच सॉरी लिस्टनहिम के साथ। फ्रेंड्स, अगर किसी को अटैकिंग खिलाड़ी की श्रेणी में शामिल किया जाए तो नो डाउट हम मिखाइल टाल को सबसे पहले रखेंगे, लेकिन अगर किसी को उनसे आगे रखना है तो वो पॉल मर्फी है, अपने जमाने के, और नॉट ओनली अपने जमाने के, आज तक के मोस्ट अटैकिंग प्लेयर यू कैन से। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ पॉल मर्फी ने की थी E4 के साथ। E5 यहाँ थियोडेर ने की। नाइट F3 हुआ, देन नाइट F6, पैट्री ऑफ डिफेंस यहाँ थियोडेर ने शुरू किया। बिशप C4, देन नाइट टेक C4, नाइट C3 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस। लेकिन अगर नाइट एक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ ब्लैक को ही होगी, लेकिन ब्लैक ने यहाँ D5 किया, अपना पॉन लिया, वापस दे दिया। ठीक है, बिशप टेक्स D5, ओके दैट्स इट। नाइट पर अटैक बना, और ऑब्वियस है नाइट टेक्स C3 इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ D टेक्स C3, क्योंकि व्हाइट यहाँ अगले मूव में इस F7 पॉन को लेकर इस क्वीन की डिफेंस से किंग को डिफ्लेक्ट करवा सकते। तो एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने अपने नाइट को लिया था वापस F6 और बिशप गया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप D3 castle by black, then H3, H6, bishop E3 square, knight C6, then queen D2, knight A5, लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक है तो G4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। और व्हाइट की इंटेंशंस क्या है, क्या इस जी पॉन को आगे पुश करने की है? देखिए, नाइट टेक्स B3, ए टेक्स B3 के बाद बिशप गया D7 स्क्वायर पर ब्लैक का, रुक G1, क्लियर है। अब बिल्कुल क्लियर है कि जी पॉन अगले मूव में आगे पुश होने ही वाला है, तो इसीलिए शायद ब्लैक ने यहाँ पहले अपने नाइट को H7 स्क्वायर पर, नाइट E4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन किंग गया H8 स्क्वायर पर। किंग के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद माइट भी ये कुछ प्लान्स शायद ब्लैक के हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ व्हाइट ने जी पॉन को आगे पुश कर दिया। ऑब्वियस है, कभी भी अगर आप एक चेस बिगिनर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी पॉन एक्सचेंज, एटलीस्ट कैसल स्ट्रक्चर के सामने के पॉन एक्सचेंज, पॉन्स को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, और खासकर तब जब 1 2 3 4 और 5 पीसेस ओपोनेंट के आपके किंग की तरफ अटैक लगाने के लिए आ चुके हैं। तो H5 यहाँ थियोडर ने किया, नाइट गया H4 स्क्वायर पर, देन G6। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ब्लैक ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल बढ़िया इंटैक्ट कर लिया है। यहाँ पॉन इस पॉन चेन को देखिए, लेकिन एक वीकनेस भी क्रिएट हुई। वो वीकनेस फ्रेंड्स व्हाइट किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता है, पहले उस वीकनेस को समझते हैं। अगर व्हाइट यहाँ इस डी पॉन को एक्सचेंज करे और पॉन एक्सचेंज होने के बाद बिशप किसी तरह से यहाँ A1 H8 डायगोनल पर प्लेस्ड हो जाए, तो ये वीकनेस हम कह सकते हैं। वेल, इतना इजी नहीं है आई थिंक। हाँ, एफ पॉन को आगे पुश किया जाए तो इस वीकनेस को काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन क्वीन E2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, बिशप C6, देन F4। ऑब्वियस है, जो मुझे उम्मीद थी यही होना था। E टेक्स F4, देन बिशप D4, चाहे किंग के लिए बचा है G8 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, पॉल मर्फी ने क्या कमाल की यहाँ कैलकुलेशंस। मैं यहाँ इस नाइट की पोजीशन को काफी देर से एनालाइज कर रहा था। जब मैंने गेम देखी थी तो मैं देख रहा था कि ये नाइट H4 स्क्वायर पर आखिर आगे ये क्या गेम प्लान बना सकता है। मैं या कोई भी ग्रैंड मास्टर होता, मैं ग्रैंड मास्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भी और खिलाड़ी होता यहाँ से तो अपने नाइट को वापस H3 स्क्वायर पर लाकर फिर कुछ गेम प्ले बनाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन नाइट F5 यहाँ पर पॉल मर्फी ने किया। और फ्रेंड्स, क्या आप इस मूव को ढूंढ सकते थे इस पोजीशन से? मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा लोग इस मूव को ढूंढ। क्यों? क्योंकि जी टेक्स F5 अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ करता तो नाइट F6 पहले यहाँ वाइट पॉल मर्फी करते, और अगर ये किंग मूव हो जाएगा तो देन क्वीन टेक्स H5, और यहाँ ये डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी। और अगर ब्लैक को किसी भी तरह से चेकमेट बचनी है तो उसे यहाँ अपने इस क्वीन को ही सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर मैं 2 मूव पहले की बात करूं, अगर यहाँ ब्लैक मान लो कि ठीक है अटैक आ रही है, नाइट से कर देते हैं इसको, नाइट एक्सचेंज कर लेते हैं, नाइट एक्स F6 अगर होगा तो जी टेक्स F6 डिस्कवर्ड चेक होने के बाद जब किंग H5 में कहीं भी जाएगा, किंग H8, देन क्वीन टेक्स H5 चेक, और ये मेट होगी। तो बहुत कमाल का मूव यहाँ पॉल मर्फी ने किया। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पॉज करें और इससे एक मूव पहले, यानी कि एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर, आप इस जरा पोजीशन को एनालाइज करें, क्या आप ढूंढ सकते थे इस मूव को, वो जरा जानने की कोशिश करें। खैर, नाइट F5 जब पॉल मर्फी ने यहाँ किया तो रुक को E8 स्क्वायर पर यहाँ थियोडेर, नाइट H6 चेक, और एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट इस चेक के साथ यहाँ तैयार हो चुकी है व्हाइट के इस नाइट के। किंग के लिए बचा है सिर्फ F8 स्क्वायर, क्योंकि बिशप बहुत शानदार यहाँ पर
कह सकते हैं कि नाइट थोड़ी देर के लिए तो पिन है ही। कैसल अब मौका लगते ही यहाँ पॉल मर्फी ने किया। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या नाइट टेक्स जी5 के ऑप्शन को थियोडोर कंसिडर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से चलिए हम इस गेम को आगे बढ़ा भी तो नाइट टेक्स f7, किंग टेक्स f7 होने के बाद नाइट टेक्स जी5 चेक होगा, और अगर किंग मूव होता है तो फ्रेंड्स ये गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। और कैसे पहुंचेगी? क्योंकि व्हाइट यहाँ नाइट टू e6 स्क्वायर पर ले जाकर पहले यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाएगा, और क्वीन अगर मूव होती है देन रुक टेक्स जी6 चेक। किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? नाइट की वजह से f8 स्क्वायर तो ओपन ही नहीं है, बिशप की वजह से h8 स्क्वायर ओपन नहीं है, तो कौन से दो स्क्वायर्स हैं? दो, यू कैन सी दैट। और सेवंथ रैंक में यानी कि f7 h7 जिस भी स्क्वायर पर अगर ये किंग जाए तो सिर्फ रुक g7 चेक और ये मेट होगी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। और अगर ये किंग h7 स्क्वायर पर होता तो उसके बाद क्वीन ये चेक और यहाँ ये चेक मेट। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं एग्जैक्टली जो इस गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था बिशप टेक्स, और यहाँ ये नाइट एलिमिनेट कर दिया। कम से कम एक अटैकर को तो रिमूव करो बोर्ड से, दैट्स इट। वो अच्छा भी था। डी टेक c4 होने के बाद क्वीन e7 यहाँ पर फिडर ने किया, उन्होंने यहाँ इस पॉन को लेने की थ्रेट। वेल मेरे ख्याल से जिस तरह की गेम है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर शायद ये क्वीन यहाँ c4 स्क्वायर पर बहुत अच्छा काम करती, लेकिन e5 यहाँ पहले पॉल मर्फी ने किया। बिशप टेक c5, बिशप टेक c5, क्वीन टेक c5 होने के बाद रुक गया d7 पर। फ्रेंड्स डेयर एक कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप मेरी क्वीन ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ थियोडोर क्वीन टेक c2 करते हैं या ब्लैक करता है तो रुक टेक्स f7 चेक, और यहाँ ये पेट। फ्रेंड्स नाइट और रुक का कॉम्बिनेशन क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। ये पर गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था क्वीन g7, f7 पॉन का डिफेंस करना ज्यादा जरूरी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ लिया जा सकता है इस पॉन को, लेकिन उससे पहले क्वीन भी तो बचाने, तो क्वीन गई c4 स्क्वायर पर, सॉरी। वेल यहाँ इस पॉइंट पर अगर फिर यहाँ f7 पॉन पर बहुत अच्छा खासा अटैक बन चुका है तो शायद ये रुक माइट भी इस e6 स्क्वायर पर आ सकता था, लेकिन ये रुक गया e7 स्क्वायर। रुक टेक्स ई, किंग टेक्स e7 होने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जरा पॉल मर्फी के लिए वो मूव ढूंढें जो जिसे चलने के बाद यहाँ थियोडोर ने रिजाइन कर दिया था। फ्रेंड्स अगर जो मूव आपने ढूंढा है वो क्वीन टेक्स c7 चेक है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी यही मूव ढूंढा था, पॉल मर्फी ने ये नहीं चला था। वैसे मूव गलत नहीं है फ्रेंड्स, ये अच्छा मूव है, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और अगर ये किंग ऊपर की तरफ यानी कि 6th रैंक में आता है तो रुक e1 चेक होगा, d5 स्क्वायर पर जाएगा, देन c4 चेक, देन d4, देन क्वीन d6 चेक, और ये मेट होगी। काफी अच्छी स्मार्ट चेक मेट होगी, किंग के जाने के लिए c5 अवेलेबल ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पॉल मर्फी ने एक स्टाइलिश चेक मेट, उन्होंने यहाँ पहले किया रुक e1 चेक, वन एंड द सेम, लेकिन ज्यादा परेशानी वाला था। तो ट्रेडर ने कुछ कैलकुलेशंस की होंगी और इस मूव के बाद यहाँ रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन भेजा। क्या है, किंग ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, d6 स्क्वायर पर, तेरे को चेक दे। अब किंग कहाँ जाएगा, किंग जाएगा वापस ई फाइल में, तो उसके बाद क्वीन टेक c7, किंग अगर सॉरी 8th रैंक में गया तो उसके बाद रुक e1 चेक होगा, किंग के लिए क्या बचेगा, f8 स्क्वायर ही बचेगा, तो क्वीन c5 चेक, और यहाँ मेट किसी भी तरह से आप चेक मेट या बना सकते हैं। फ्रेंड्स वाकई में इस रुक e1 चेक की मैं इनफैक्ट एक पर्टिकुलर मूव की बात नहीं करूंगा, ये गेम ही बहुत अच्छी, और नाइट और रुक ने किस तरह से ब्लैक को यहाँ परेशान किया है इसे देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ इस गेम को देखकर आज बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल से जरूर सब्सक्राइब जरूर। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर